आदरणीय अभिभावकगण, गणमान्य महान भाव, बुद्धिजीवी वर्ग और विभिन्न तबकों के संभ्रांत महान भाव जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सबका हार्दिक अभिनंदन है, वंदन है। इस समय देश कोरोना जैसे वैश्विक महामारी से गुजर रहा है। दुनिया के लगभग सभी देशों में लॉकडाउन है। छोटे से लेकर बड़े, यहाँ तक कि इंजीनियरिंग और विश्वविद्यालय तक कोरोना महामारी के चलते बंद है। बच्चों की पढ़ाई की बहुत क्षति हो रही है। ऐसे में ऑनलाइन क्लास के अलावे कोई दूसरा उपाय नहीं है। यह सही है कि हम लोग ग्रामीण अंचल में हैं। हमारे बहुत से भाई बंधु ऐसे हैं जिनके पास एंड्रॉयड मोबाइल नहीं है। एंड्रॉयड मोबाइल नहीं है तो उन बच्चे कैसे पढ़ेंगे? लैपटॉप नहीं है, समस्या जरूर है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन समय की मांग है कि अगर बच्चों को पढ़ाना है तो एंड्रॉयड मोबाइल की व्यवस्था गार्जियन को देर सवेर करना ही पड़ेगा, कर ही लेना चाहिए। और उस मोबाइल को फ्री तौर पर बच्चों को नहीं दिया जाना चाहिए और पेरेंट्स के पास होना चाहिए। सिर्फ घर पर पढ़ने के लिए एक लिमिटेड टाइम के लिए उनको दिया जाना चाहिए ताकि वह जो है कि पढ़ाई कर सकें। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, जैसा अपने घर का वातावरण हम रखेंगे उसी वातावरण से बच्चे प्रभावित होंगे। तो परिवार में डिसिप्लिन होना चाहिए, अच्छा संस्कार दिया जाना चाहिए। अब बच्चों को एंड्रॉयड मोबाइल अगर है तो फ्री उनको नहीं दिया जाना चाहिए, सिर्फ पढ़ने लिखने के लिए उनको दिया जाना चाहिए ताकि उस पढ़ सकें। विद्यालय की ओर से लगभग 3 दर्जन से भी अधिक लेसन्स दिए गए हैं और दिए जाएंगे। विद्यार्थी या गार्जियन जब भी फुर्सत मिलता है 24 घंटे के अंदर वो अपना एंड्रॉयड मोबाइल ओपन करके यूट्यूब पर अपने विषय पढ़ सकते हैं। और यदि उसमें कोई कठिनाई हो तो फोन से संबंधित टीचर से फोन से कंसल्ट करके अपना जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं निवेदन करूंगा अपने अभिभावक बंधुओं से कि बच्चों को घूमने से रोकें। बहुत अच्छा होगा कि मैक्सिमम टाइम बच्चे घर के अंदर रहें। अगर बाहर निकलें तो अपने दरवाजे पर अपने आंखों के सामने अपने निगरानी में खेलने का अवसर दीजिए, क्योंकि गांव का वातावरण बहुत खराब है। यदि फ्री कर देंगे बच्चों को तो उस गंदे वातावरण में जाएंगे और गंदी आदतें सीखेंगे जो उनके जीवन के लिए अच्छा नहीं होगा, आपके परिवार के लिए भी अच्छा नहीं होगा, देश और समाज के लिए अच्छा नहीं होगा। तो बच्चों पर निगरानी रखा जाए। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि कोई भी परिवार, चाहे कितना हो गरीब परिवार क्यों न हो, कोई गरीब अमीर आज के ज़माने में नहीं है जिसके दिमाग में है कि मैं गरीब हूँ, वो गरीब है। ये अगर दिमाग से निकल जाए कि हम गरीब हैं, गरीब नहीं हैं तो गरीब नहीं हैं, सब एक ही जैसे हैं। थोड़ा 19-20 का खेल है, सब एक ही जैसे हैं। कोई भी गार्जियन चाहे अपने बच्चे को पढ़ाना तो कोई मुश्किल नहीं है। मैं सुझाव देने के लिए तैयार हूँ। जो कोई भी चाहते हैं कि मैं अपने बच्चे को अच्छा पढ़ाऊँ, कुछ बनाऊँ, जो कुछ भी बनाना चाहते हो, डॉक्टर बनाना चाहते हो, इंजीनियर बनाना चाहते हो, IAS बनाना चाहते हो, PCS बनाना चाहते हो तो बना सकते हैं आप। और उसमें हम लोग का सहयोग रहेगा। आप मुझसे मिलिए विद्यालय पीरियड में, हमारे सुझाव को आप सुनिए, उसको ग्रहण कीजिए और उसका कंप्लायंस कीजिए। निश्चित रूप से आपके
बच्चे आपके सपने के अनुकूल होंगे, आपके लक्ष्य के अनुकूल होंगे, आपके लक्ष्य को पूरा करेंगे। मैं आपको भरोसा देता हूँ, विश्वास दिलाता हूँ कि जब भी आप चाहें हमसे मिलें और अपना उद्देश्य बताएं कि आप अपने बच्चे को क्या बनाना चाहते हैं। डॉक्टर बनाना चाहते हैं, आईपीएस बनाना चाहते हैं, आईएएस बनाना चाहते हैं, पीसीएस बनाना चाहते हैं, मैं आपको सुझाव दूंगा और उस सुझाव को आप अमल में लाएंगे तो निश्चित रूप से आपका लड़का बनेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये भी मैं वचन देता हूँ कि ये लड़का आपका पढ़ने में ठीक है, उससे उसके में उम्मीद की किरण दिखाई देती है, तो उसको पैसे के अभाव में पढ़ाई उसकी ब्लॉक नहीं होगी, चाहे वह हमारे स्कूल में पढ़े या हमारे स्कूल से आगे उच्च शिक्षा के लिए जाकर कहीं पढ़े। पैसे के अभाव में पढ़ाई नहीं रुक सकती है। बहुत से ऐसे लोगों को देखा गया है, काफ़ी निर्धन परिवार से वो आए हैं, लेकिन समाज के सहयोग से, बुद्धिजीवी समाज के सहयोग से वो अपने मंजिल को पाए हैं। हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, मुलाकात होगी तो इस पर चर्चा कर लिया जाएगा। तो मैं निवेदन करता हूं कि बच्चों की ओर ध्यान दें, बच्चों को फ्री घूमने न दें, उनको घर में बैठ कर पढ़ने के लिए कहें, घर में बैठ कर खेलने के लिए कहें। अगर दूर जाते हैं तो अपनी निगरानी रखें, फ्री मत करें, क्योंकि देहात का, गांव का वातावरण ठीक नहीं है। गांव में जुआ हो रहा है, ताश हो रहा है, वहाँ बच्चे जाएंगे, खड़े होंगे, देखेंगे, 2-4 दिन खड़े होकर देखेंगे, तीसरे दिन बैठ कर देखेंगे, चौथे दिन खेलने लगेंगे, आप बिजी रहेंगे, देख नहीं पाएंगे। इसलिए बिल्कुल गंदी आदत न आने दीजिए। और यदि कोई गंदी आदत है और तो आप मुझसे मिलिए, मैं आपको वादा करता हूं कि मैं आपको ऐसा सुझाव दूंगा, ऐसा तरकीब बनाऊंगा। 45 साल का शिक्षण अनुभव हमको है। हमारे पढ़ाए हुए छात्र, मैं अपने मुंह से क्या बखान करूं, आईएएस भी हैं, बहुत ऊंचे ऊंचे पदों पर हैं, आईएएस भी लड़के हो चुके हैं। मैं आपको सुझाव दूंगा, मेरे सुझाव को अगर आप मानेंगे, उसका अनुपालन करेंगे तो निश्चित रूप से आपके सपने पूरे होंगे। हमारा स्टाफ कई दिन से कह रहा है कि आप जो है कि एक कविता सरस्वती वंदना जो है कि अपलोड कर दीजिए। तो अब अध्यापक के कहने से बच्चों के लिए माँ सरस्वती से वंदना स्वरूप मैं एक सरस्वती वंदना कह लीजिए। माँ की वंदना कहें तो बहुत अच्छा होगा। माँ सबकी माँ, सरस्वती माँ तो केवल हिंदू समाज में पूजी जाती हैं, लेकिन पढ़ाई तो हर समाज के लोग करते हैं। यह वंदना माँ के लिए है। नभचर, जलचर, थलचर, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबकी माँ के लिए है। माँ का स्थान हर जमाने में रहा है और हर जमाने में रहेगा, हर समाज में रहा है, हर धर्म में रहा है, हर जोनी में रहा है। तो उस माँ को वंदना समर्पित है। मैं कोई बहुत बड़ा कवि तो नहीं हूँ, लेकिन कुछ कविताएं मैं भी लिखता हूँ, उसी में से एक वंदना आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, ध्यान देंगे। धन्यवाद। माई माई हम पुकारी, तहार आरती उतारी। माई माई हम पुकारी, तहार आरती उतारी। माई माई हम पुकारी, माई आई जई तू हो अपनी पुतवन के, अपनी पुतियन के दरस दिखाई जई तू हो अपनी पुतवन के, अपनी पुतियन के दरस दिखाई जई तू हो माई हो, माई हो। माई माई हम पुकारी, तहार आरती उतारी। माई माई हम पुकारी, तहार आरती उतारी। माई माई हम पुकारी, तनी आई जई तू हो अपनी पुतवन के, अपनी पुतियन के दरस दिखाई जई तू हो माई हो, माई हो। मूर्ख ज्ञानी हम त मूर्ख ज्ञानी, तनिको ज्ञानो न जानी। हम त मूर्ख ज्ञानी, तनिको ज्ञानो न जानी। हमरी जिहवा पबिड़वा छुआई जई तू हो अपनी पुतवन के,
अपनी पुतियन के दरस दिखाई जैतू हो, अपनी पुतवन के अपनी पुतियन के दरस दिखाई जैतू हो। माई हो माई हो माई हो माई हो। सारे गम नहीं जाने रस छंद ना पहचाने, सारे गम नहीं जाने रस छंद ना पहचाने। हमारी कलम में धरवा लगाई जैतू हो, अपनी पुतवन के अपनी पुतियन के दरस दिखाई जैतू हो। माई हो माई हो माई माई हम पुकारी ताहर आरती उतारी, माई माई हम पुकारी ताहर आरती उतारी। माई माई हम पुकारी माई आई जैतू हो, हमारी पुतवन के हमारी पुतियन के दरस दिखाई जैतू हो। अपनी पुतवन के अपनी पुतियन के दरस दिखाई जैतू हो। माई हो माई हो माई हो माई हो।